एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स की। सर एक ऐसा चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन में फॉर श्योर 10 से 15 मार्क्स का तो आने वाला है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा कि क्वेश्चन में क्या पॉइंट्स दिए होंगे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड पॉइंट पे सर वर्किंग नोट कौन कौन से करने होते हैं। सर थर्ड पॉइंट पे सर एंट्री एंड लेजर अकाउंट का कॉम्बो पेपर में कैसे देखने को मिलता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो क्या करना है यार, लाइव चैट को अवॉइड करना है, कम से कम यूज करना है लाइव सेशन को। सेकंड पॉइंट पे कॉपी पेन साथ लेके बैठो और चलो यार शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी अकाउंट से। तो देखो सिंपल सी बात है, कंपनी अकाउंट कितने मार्क्स के लिए सर लिख के रखो, है ना। जो चीज़ आप लिख देते हो वो माइंड में प्रिंट हो जाता है। जैसा हमेशा बोलता हूँ, इसका और इसका एक कनेक्शन बनना चाहिए। अगर ये बन गया तो एग्जामिनेशन में जब बैठोगे ना तो ये खुद ब खुद लिख रहा होगा। तो देखो यार, कंपनी अकाउंट से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे सर, शेयर की बात करें तो अकेला शेयर ही कई बार 10 नंबर या फिर 10 नंबर में आने के चांस सबसे ज़्यादा है, बट पॉसिबिलिटी है कि 15 नंबर में एक क्वेश्चन बन जाए। दूसरा डिबेंचर की बात करें तो ये आता है आपके पेपर में 5 मार्क्स का। यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन डिबेंचर से नहीं बन सकता, कन्फर्म है नहीं बन सकता। सो शेयर की अगर हम बात करें 10 से 15 नंबर, तो मैंने क्या क्या बोला आज की इस वीडियो में, क्या क्या डिस्कस करूँगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कुछ बच्चे जानना चाहते हैं ना, सुन लो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले बात करेंगे कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 3 तरह के बनते हैं। फिर बात करूंगा सर वर्किंग नोट के टाइप्स कितने हैं, 5 तरह के होते हैं। फिर बात करूंगा हमें कौन सा लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है, कई बार हमको पता ही नहीं होता। और समझो अगर हमारी प्रिपरेशन का लेवल 100% नहीं है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में 100% मार्क्स पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मार्क्स नहीं मिल रहे तो सर मई के बाद नवंबर और नवंबर के बाद मई, और हम कहलाते हैं एक रिपीटर स्टूडेंट। उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, पूरा फोकस पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई पे। चलो यार शेयर में सबसे पहले बात करेंगे, हेडिंग बनाओ, साथ में नोट करते चलना, मैं साथ में इरेज भी करता रहूँगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि आपके एग्जामिनेशन में सर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसको समझते चलो। सर ये कहाँ होगा, क्वेश्चन देखा, ये आइडेंटिफाई कर लिया कंपनी का क्वेश्चन है, तो हमको ये चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टाइप है और इसमें क्या करना है। पेंसिल अलाउड होती है, अंडरलाइन कर लो, काम हो जाएगा। और देखते हैं जरा, सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, देखो यार, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है जी। अब ये नेसेसरी जर्नल एंट्री का मतलब क्या है सर? सर हम शेयर में क्या कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सिंपल है ना। ये पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे पंगा क्रिएट होता है, बच्चे को नहीं पता होता है कि सर कैपिटल अकाउंट कैसे करना है, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड फॉरफीचर अकाउंट। अब बच्चे ने फॉरफीचर की एंट्री सीख रखी है, अकाउंट उसने कभी नहीं ट्राई करा, और अगर ट्राई मतलब मान लेते हैं आपको लॉजिक पता है कि कैसे बनाते हैं, बट आपने कभी बनाया नहीं है, तो इसका और इसका कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ, तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूज बैठोगे, फिर ताका झाकी करोगे, हे भाई तुझे आता है क्या, वो बोलेगा ना यार, इशारों इशारों में बातें चल रही होंगी, है ना। और ये याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल में जितने लोगों की मुंडी उठी होती है ना, वो सारे एक जैसे ही होते हैं, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जहाँ पे हमें क्या करना होगा, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी सर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और साथ में फॉरफीचर, रेशियो, कैपिटल रिजर्व की, समझ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड टाइप की बात करते हैं। यहाँ पे बोले क्वेश्चन, प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे पूरी लाइन चेंज हो जाती है सर। इसका मतलब पता है क्या है, क्वेश्चन ने अगर बोल दिया कि भाई कैश बुक बनाओ और जो एंट्री करने की ज़रूरत है सिर्फ वो करो, अपना ज्ञान मत डालो इसमें, इसका मतलब क्या हुआ सर, कैश बुक बन गया तो जितनी भी रिसीविंग की एंट्री है, जो चीज़ बोलता चलो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मैथ वाले टीचर हैं, जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं उनको भी नोट कर लिया करो। एक ऑफलाइन वाला टच कंप्लीट लो आप लोग, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला, जितनी भी रिसीविंग वाली एंट्री है, जितनी भी रिसीविंग वाली एंट्री है वो एंट्री जर्नल एंट्री में नहीं पास करी जाएगी। मतलब साफ वो सारी एंट्री कैश बुक में शो करेंगे। सर कौन कौन सी एंट्री, सर एप्लीकेशन की रिसीविंग, अलॉटमेंट की रिसीविंग, फर्स्ट कॉल की रिसीविंग, फाइनल कॉल की रिसीविंग, इवन दो जो री इशू हो रहा है वो भी रिसीविंग है। सब में जहाँ जहाँ बैंक यूज़ हो रहा है
वो कैश बुक में आ जाएगा। सर तो फिर एंट्री किस बात की होगी? होगी ना, ट्रांसफ़र की होगी, जो आप एप्लीकेशन में कर रहे हो, जिसका पैसा उठा के शेयर कैपिटल में डाल रहे हो। अलॉटमेंट की ड्यू करने की, फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की, फाइनल कॉल की ड्यू करने की, फॉरफीचर करने की, कैपिटल रिजर्व को करने की, ये सारी एंट्री हम पास कर लेंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्री, ध्यान रखना, अंडरलाइन मारो इसको, ठीक है। और हाँ, जितने काम करना सारा ब्लैक पेन से करना है ना। मैं यहाँ पे ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो आप पेंसिल से करोगे, ठीक है। अब अगले पॉइंट मूव करते हैं। देखो यार, अगला पॉइंट क्या है, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे मतलब पता है क्या है? आधे से ज़्यादा बच्चे तो वो हैं जो नालायकी करते अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। हाँ, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपली बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्लॉट 1 स्लॉट 2 से अलग बात करूँगा। मैं अभी इन जनरल पूरी CTC क्लास से बात कर रहा हूँ, जितने हज़ारों बच्चे इसको देख रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे आप फॉर्मेट नहीं खींचते, फॉर्मेट के लिए स्केल पेंसिल का यूज़ करो। यहाँ पर ऐसे ऐसे खींच दिया और आपने एंट्री कर दी। एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, बाहर निकलते हो, फिर बोलते हो पेपर बड़ा लेंदी था। लेंदी नहीं था, आपका इसका बॉन्ड ही नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे खींचे काम चलाया, वहाँ पे स्केल यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि भाई प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। टाइम लगता है, फिर अभी से हैबिट डालोगे टाइम बचा लोगे, है ना। ओके, तो क्या करना है? एंट्री कह रहा है शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो जब जर्नल एंट्री करोगे तो ऊपर लिखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। अरे भाई, कौन सी कंपनी का नाम है उसका नाम मेंशन करो ना। आप नहीं करते हो, आपकी हैबिट ही नहीं है ये। फॉर्मेट तक तो बनाते नहीं हो, और फॉर्मेट गलती से बन भी गया तो भाई उसमें आप कभी डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट के फर्क ही नहीं पड़ता। आपको लिखने की आदत डालो, है ना। आगे बढ़ते हैं। बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द शेयर कैपिटल। ये ध्यान से सुनो, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या हो गया सर? ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, कोई चौथा तरीका नहीं बना। अच्छा, चौथे तरीके की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शेयर पढ़ रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। चौथा तरीका सर, 4 तरीके करो सर। चौथा तरीका कौन सा है? यहाँ पे लेकिन मैंने जो अभी तक बात करी है ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ये 3 के 3। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे 10 नंबर में आएगा? आप बोलो सर शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर में कैसे बनेगा? बनता है ना यार, A और B करके 2 पार्ट में डाला। और ये क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एक ही है। कहते हैं भाई फॉर फीचर एंड री इशू, ठीक है, इसका अमाउंट बता दो वाया एंट्री। मतलब साफ यहाँ पे भी जर्नल एंट्री करनी है। एक क्वेश्चन यहाँ दिया होगा, एक क्वेश्चन यहाँ दिया होगा, और आपको फॉरफीचर, रीइशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी होगी। 6 एंट्री करो, 10 नंबर लो। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर ये 3 टॉपिक आपके मस्त तरीके से क्लियर हैं, ये चौथा अपने आप हो जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सो यार, फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने भी आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बोला है ना। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि वर्किंग नोट कितने होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। फिर बताऊँगा वर्किंग नोट 5 तरह के होते हैं। 5 वर्किंग नोट बहुत डिटेल करूँगा, जो चीज़ बताऊँगा कॉपी में लिखनी। थर्ड पॉइंट में बात करूँगा प्रेजेंटेशन की, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यार, इसको इरेज करते हैं। साथ में नोट ज़रूर करते चलना, है ना। ऐसा ना हो कि आप बैठ के इंटरटेनमेंट पर्पज़ से वीडियो कतई ना देखें। अगर इंटरटेनमेंट का मन है तो आराम से आराम करें, है ना। अगले अटेंड में दोबारा मुलाकात कर ली जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। मेरे एंड से मैं परेशान नहीं, अपने एंड से आप मत परेशान हो। चलो अगली हेडिंग की बात करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शेयर पे डिस्कशन होगा आज, यहाँ डिस्कशन नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, अब बात करेंगे वर्किंग नोट की, ठीक है जी। ओके, तो जैसा मैंने बोला सर, वर्क नोट कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। क्या सर एक क्वेश्चन में 5 टाइप आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या सर एक क्वेश्चन में 5 हमें करना ही करना है? बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की नीड क्या है। हो सकता है 4 से ख़त्म हो जाए, हो सकता है 3 से ख़त्म हो जाए। 3 से कम तो वर्क नोट नहीं करना है। अब सवाल है कौन कौन से वर्क नोट्स हैं, आओ चेक करते हैं। सबसे पहला सर पॉइंट नंबर 1, और एक एक वर्क नोट मैं आपको समझाता भी चलूँगा, सो दैट आप ना दिमाग का ढक्कन खोल के बैठना। देखो एक बात तो क्लियर है, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो प्रो राटा अलॉटमेंट का ही होगा। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई शेयर इशू किए, इतनी की एप्लीकेशन थी, इतने का अलॉटमेंट था, भैया जरा एंट्री कर दूँ, नहीं होने वाला। प्रो राटा अलॉटमेंट अलॉन्ग विथ फॉरफीचर, ये क्वेश्चन बनने के पूरे भरपूर चांसेस हैं। तो तैयारी वैसी करो, सिंपल हो गया ना। आओ देखते हैं जरा। तो पहला हमारे पास होगा एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन
अलॉटमेंट, एक वर्किंग नोट तो ये है हमारे पास। सर इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी डिटेल करूंगा, ध्यान से सुनो। पहले मैं पांचों वर्किंग नोट बता दूं, फिर एक एक वर्किंग नोट डिटेल भी करूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई, इसका फॉर्मूला बता दूंगा, फॉर्मूले से काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू, कितना शेयर अलॉट किया गया। अब देखो यार, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि 2 अलग या 3 या 4 शेयर होल्डर देते हैं और उनमें से कोई 2 शेयर होल्डर नालायक निकल जाते हैं। एक शेयर होल्डर ने अप्लाई कर रखा है, अरे दूसरे वाले को हमने अलॉट कर रखा है। जिसको अलॉट किया वो भी नालायक निकला, जिसने अप्लाई किया था वो भी नालायक निकला। तो हम दोनों के लिए हम रिवर्स रेशियो में चेक करेंगे। जिसने अप्लाई किया था हमने उसको अलॉट कितना किया। भाई अलॉटमेंट का पैसा अलॉटेड शेयर पे मांगोगे ना, और जिसको हमने अलॉट कर दिया था उसने अप्लाई कितने के लिए किया, ये सारा पॉइंट निकालना पड़ेगा। तरीका बताऊंगा। अगला पॉइंट, अगला है, साथ में लिखते चलिएगा, मैं तुरंत इरेज करके एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा अभी। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। ये चौथा आ गया। 5वें पॉइंट पे सर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जानना होगा, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व अमाउंट, ठीक है। ये हो गया सर 5 पॉइंट। 5 से ज़्यादा वर्किंग नोट की कोई कहीं से भी ज़रूरत नहीं होती। शुरू करते हैं पहले वर्किंग नोट से। चलो, सबसे पहला वर्किंग नोट हमारे पास क्या है। पहला वर्किंग नोट कहता है सर एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। कैसे पता चलेगा कि हमें ये करना है। एक सवाल बच्चों के दिमाग में और आता है, सर वर्किंग नोट पहले करें या बाद में करें। मेरे भाई मेरे दोस्त, वर्किंग नोट पहले ही होगा, बाद में वर्किंग नोट नहीं होता। अच्छा, आपकी बुक में क्यों बाद में होता है? भाई उनको सोल्यूशन पता होता है। इमेजिन करो, आपको यही नहीं पता कि लाइक एंट्री करनी है अलॉटमेंट के रिसीविंग की, और आपने ये वर्किंग नोट बिना लगाए कैसे मालूम करोगे कि कितना पैसा रिसीव हो रहा है। या फिर दूसरी एंट्री की बात कर लेते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र होगा या फिर वो रिफंड होगा या फिर रिसीव होगा, जो कुछ भी हो रहा है, वो पैसा बिना वर्किंग नोट के कंप्यूट कैसे करोगे आप? समझ लो लॉजिक क्या है। तो पहले वर्किंग नोट, देन आफ्टर फॉर्मेट अगर जर्नल एंट्री का है, देन आफ्टर अगर बैलेंस शीट या फिर लेजर अकाउंट बनाने को बोल रहा है, कर देना यार। आओ जरा चेक करते हैं। तो हमारा पहला वर्किंग नोट है एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। मतलब क्या? ओ भाई प्रो राटा की बात हो रही है। क्यों सर ये वर्ड यूज हो गया ना, एक्सेस। इसका मतलब क्या है देखो, तो प्रो राटा जल्दी से समझो। हमें क्या करना होगा, जैसे हमने देखा कि क्वेश्चन में प्रो राटा अलॉटमेंट की बात हो रही है, तो हम तुरंत से कुछ ऐसा बना लेंगे। टेबल लगाने वालों को सर ज़बरदस्त तरीके से टेबल से क्वेश्चन नहीं लगाना, ऐसे लगाओ। कुछ लोग आज 2020 में भी टेबल बना के क्वेश्चन लगा रहे, मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई प्रॉब्लम कहाँ हो रही है तुमको। दिमाग का यूज़ करो प्रॉपर तरीके से ना। टेबल बनाने बैठे, लाइन खींच के बनाया, टाइम गंवाया। छोटे काम में चीज़ें हो सकती हैं। देखो जरा, सबसे पहले क्या आता है, अप्लाइड, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आएगा सर, अलॉटेड। मतलब साफ है यार, हम अलॉट उतना कर सकते हैं जितना हमने इशू करा है, और एप्लीकेशन भाई ज़्यादा की आई है, तभी तो प्रो राटा अलॉटमेंट कब होता है ये सर, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। सर ये क्या होता है, साइंस वालों जो साइंस साइड से आए हैं, सर आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बस सुनते चलो। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस का मतलब साफ है, हमने 40,000 इशू किया, एप्लीकेशन 60,000 के आ गए। भाई गुडविल बहुत तगड़ी थी अपनी। ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना इशू करो उससे ज़्यादा की डिमांड आए, गुडविल शानदार। ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। 3 केस बनते हैं, जल्दी जल्दी देखो। सर पहला फुल, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, है ना, फुल। दूसरा सर, दूसरा केस है पार्शियल, पार्शियल साथ में नोट करते चलो। सर थर्ड केस है नील। ओके, इसी को जस्टिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। सर थर्ड केस के आगे आपने पास नील। अब सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने यहाँ बोला, इसी को पिक कर लेते हैं। आपने क्या करा सर, इशू करा। अच्छा पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, फिर मैं अमाउंट डालता हूँ, सो दैट आप रिलेट भी कर पाओ, समझ भी पाओ। फुल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वर्क नहीं करेगा। पार्शियल का मतलब क्या है, ध्यान से समझते चलना। डिफरेंस एडजस्टेड, लिख लो, डिफरेंस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट।
क्या मतलब हुआ भाई इसका मतलब ये हुआ भाई जो डिफरेंस शेयर होगा ना उसको कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। आओ तीसरे पे आओ सर, नील मतलब भाई तुमने जितने को मांगा हमें तुम्हारी कदर नहीं, हमने भगा दिया तुमको, एक शेयर नहीं दिया। भाई शेयर मत दो मालिक, शेयर मत दो, जो पैसा दिया था लौटाते तो हाँ लौटा देंगे, पैसा लौटा देंगे। तो इनको अभी करना है अपने को रिफंड, जितना पैसा लिया था। अच्छा किस रेट से लौटाओगे भाई, जिस रेट से लिया था। अच्छा किस रेट से लिया था, एप्लीकेशन के रेट से लिया था, उसी रेट से पैसे रिफंड कर देने। और जरा यहाँ चेक करते हैं 40-60 हज़ार के केस को जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। सर क्या करना है अपने को, पहले वर्किंग नोट के लिए अप्लाइड, इधर लिखना है अलॉटेड। भाई यहाँ कंसेप्ट बताया, टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कंसेप्ट वहाँ पे वर्किंग नोट लो मेरे से। अप्लाइड, मान लेते हैं कोई शेयर होल्डर जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया और अपन ने मस्त उसको 30,000 अलॉट किया। क्यों भाई, फुल अलॉटमेंट केस की बात हो रही, पार्शियल पे आओ। अब उसने 20,000 मांगा, अपने को 40-60 करना, ये समझ के रखो। इशू कितना किया 40, तो अलॉट कितना कर सकते हैं 40, इससे ज़्यादा नहीं। एप्लीकेशन कितने की आई 60, मतलब अप्लाइड कितना हुआ 60, ठीक है। 30 को 30 दिया, 20 को 10 दिया, क्या हुआ यार ये पार्शियल हो गया, मतलब जितना तुमने मांगा उससे हमने कुछ तो कम तुमको अलॉट किया है। तीसरा 30, 10, 40 बात खत्म। अब यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना, लिखो यहाँ पे 60 में से 50 हटाओ, कितना बचा 10। अब कंडीशन लगाओ, कंडीशन क्या है भाई, 30 पे 30, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब सही जा रहा है। 20 वाले को 10, डिफरेंस कितना आया सर 10,000, क्या करेंगे 10,000 शेयर एडजस्टेड ऑन, कहाँ पे अलॉटमेंट पे, ठीक है। 10 को नील, क्या करेंगे टू बैंक, बोले तो पैसा रिफंड सर 10,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट। अच्छा एंट्री क्या होती है सर, इस केस में एंट्री क्या होती है, और ये जर्नल एंट्री का पार्ट है बट मैं आपको एंट्री समझाने वाला हूँ। कैसे करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो गया, रिसीव में कोई तंगी नहीं है, ट्रांसफ़र में तंगी है, तो एंट्री कैसे समझ के रखो। शेयर एप्लीकेशन शॉर्टकट तो कतई मत मारना, ICI को नहीं पसंद, मैं भी नहीं कहता हूँ शॉर्टकट यूज़ करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में वो पैसा जो सर कौन सा शेयर इनटू, सर हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपका रेट होगा एप्लीकेशन का वही जाना है, ठीक है। देन टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे कौन सा पैसा सर, यहाँ पे वो पैसा जो डिफरेंस निकल गया, कितने का निकला 10,000 शेयर इनटू रेट किसका सर, एप्लीकेशन का रहेगा, एप्लीकेशन के रेट को नहीं बदलना। टू पैसे लौटा दो भाई, तो टू बैंक ब्रैकेट में क्या हो रिफंडेबल पैसा 10,000 इनटू वही एप्लीकेशन का रेट। अच्छा मान लो सर एप्लीकेशन पे प्रीमियम था, मेरे को आज तक समझ नहीं आया, बच्चा कंफ्यूज होता है, प्रीमियम बोले तो फ़ायदा, फ़ायदा बोले तो क्रेडिट, दिमाग ही नहीं लगाना ना, यहाँ पे चुपके से ऐसे क्रेडिट कर देना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बात खत्म, इतना ही तो करना है अपने को, ठीक है। ये था आपका पहला वर्किंग नोट। तो क्या करना है, क्वेश्चन देखा, प्रोडक्ट अलॉटमेंट मिला, तो भाई ऐसे लाइन खींचो, वो टी बनाओ, टी है ना, टी बनाओ, सुल्तान वाली साइड में टी बनाओ, और इधर अप्लाइड इधर अलॉटेड, फुल पार्शियल नील, 3 से चौथा केस नहीं बना, 3 ही केस होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्क नोट नंबर 2। एक्साइटेड रहो, पढ़ते रहो, एनर्जी रहेगी तो मज़ा आएगा पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। आपका रिस्पॉन्स ही तो चाहिए, लेकिन लाइव चैट में कतई नहीं चाहिए, बिकॉज बच्चे बहुत बार उसको लैंडस्केप मोड में पढ़ना पड़ता है उनको, क्योंकि लाइव चैट इतना ज़्यादा हो रहा होता है। लाइव चैट समझ रहे हो ना, बिल्कुल से अवॉइड मार देना, मतलब यूज़ ही नहीं करना है यार। चलो वर्क नोट नंबर 2 की बात करते हैं। वर्क नोट नंबर 2 ये था, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाई। इसको समझ के देखो, पूरे क्वेश्चन में कहीं लाइन लिखी है, मिस्टर रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, XYZ ABC, पता नहीं कौन नाम है कोई, और उनको बोलते हैं कि इनको इतना शेयर अलॉट किया गया और ये नालायक निकल गए, बोले तो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया या फिर फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, कुछ ऐसा। दिमाग बहुत कम यूज़ करना है, मस्त तरीके से होगा। देखो इसका मतलब साफ है, हम क्या निकालने वाले हैं, अप्लाइड, हम ये फाइंड आउट करने वाले, बोले तो दिया क्या गया, अलॉटेड दिया गया है ना। आओ जरा, तो क्या करेंगे अभी, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सर, क्या दिया हुआ है, अलॉटेड दिया है ना, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। एक बात दिमाग में रखो, जो दिया है वो नीचे लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जो दिया है वो नीचे क्या दिया है, अलॉटेड, तो आओ लिखो अलॉटेड शेयर, और ऊपर में क्या हुआ, फिर क्या फाइंड आउट करना है भाई, अप्लाइड शेयर। फिर से बोल रहा हूँ, जो दिया है वो नीचे, तो हमें क्या दिया गया था, हमें निकालना है क्या, अप्लाइड निकालना है ना, तो दिया क्या होगा, अलॉटेड, तो अलॉटेड को नीचे डाल दो, सिंपल है। और जो निकालना ऊपर रखो, समझाता हूँ। मान लो 6,000 शेयर है,
ठीक है, ज़्यादा कर दिया क्या, चल 5000 शेयर है, 5000 शेयर अलॉट किए गए हैं, ठीक है, और अप्लाइड है 60,000 शेयर और अलॉटेड है 50,000 शेयर। तो भाई अप्लाई कितने के लिए किया होगा, आराम से निकल गया ना, कितने के लिए भाई, काट दो ना इसको, 40 इधर 1000, मतलब 6000 के लिए अप्लाई किया था और हमने इनको अलॉट कितना किया, 5000 किया। सिंपल है कैलकुलेशन। चलो तीसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। तीसरा वर्किंग नोट, तीसरा वर्किंग नोट इसी से रिलेटेड है ना, तो साथ में नोट कर लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू, दिमाग में जल्दी से सोचो क्या बात हो रही है, कितना शेयर अलॉट किया गया है, मतलब क्या दिया होगा क्वेश्चन में, अप्लाइड दिया होगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो काम हो गया। देखो फाइंड आउट करना है अलॉटेड मतलब दिया क्या है, अप्लाइड जो दिया है पहले यहाँ लिखो, है ना, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर पहले यहाँ लिखो, इनटू जो दिया है वो नीचे अपॉन में डाल दो। क्या दिया है, अप्लाइड, तो अप्लाइड लाओ इधर, अप्लाइड शेयर, ऊपर क्या जाएगा, अरे भाई उसी का अपोजिट करो ना यार, क्योंकि फाइंड आउट तो वही करना है, जो दिया है क्वेश्चन में वो नीचे, है ना। इसको एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। हमने बात करी थी अभी 6000 शेयर अप्लाइड किया है, अभी कैलकुलेट किया था ना, और हमने बात की थी 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है और 50,000 शेयर अलॉट हुआ है। हमने यहाँ निकाला था भाई 5000 का अलॉटमेंट था, चेक करो कितना आया, 5000 शेयर। क्या निकाल रहे थे, अलॉटेड, मतलब मामला सही जा रहा है, यूज़ करो इसको, ठीक है। तो हमने भी बात कर ली 3 वर्किंग नोट की। सर चौथा वर्किंग नोट जरा देखने क्या है आप लोग के लिए। ओके, चौथा वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखेंगे इन दोनों पॉइंट के लिए, जो दिया है वो नीचे, बस इतनी सी बात है। चलो वर्किंग नोट नंबर 4 करने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 के लिए मेजॉरिटी बच्चे टेबल बना के करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जो बताने चल रहा हूँ पूरा फोकस से समझें, आपको आज के बाद टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, कंफर्म समझिए, बस ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या करना है सर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। शॉर्टकट मत यूज़ करना, मैं आपका टाइम सेव करना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ सॉरी। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला ये अपने को निकालना है सर। इसके लिए 2 लाइन आपको समझनी है, बस वो 2 लाइन समझ में आ गई, वही 2 लाइन वापस से रिपीट कर देंगे माइनस करने के लिए, काम चंगा है। आओ बताता हूँ क्या है। देखो पॉइंट नंबर 1 कैसे करेंगे, लिखेंगे हम लोग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अमाउंट कितना ड्यू है, कैसे आएगा ये, ऐसा अलॉटेड शेयर इनटू काहे का रेट ऑफ, भाई अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का रेट लगाएंगे ना। फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, अमाउंट ड्यू कितना है, कितना पैसा मिलना चाहिए, कैसे निकालेंगे सर, अलॉटेड शेयर, कितना शेयर अलॉट किया इनटू अलॉटमेंट का रेट, तो ये पैसा आ जाएगा, ठीक है, लेस। अभी लेस क्या करोगे सर, हम केस कौन सा कर रहे हैं, प्रो राटा, मतलब साफ है कुछ पैसा तो एप्लीकेशन पे मिल गया था ना अपने को, आओ माइनस करो, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। समझ के ना, बहुत छोटा सा पॉइंट है यार ये, है ना, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अगर हम इससे पहले वाला प्रोडाटा केस की बात करें, जो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था, वहाँ मैंने बोला 30,000 वालों को 30,000 कोई पंगा नहीं था, फिर मैंने बोला 20,000 वालों को 20,000 यहीं पे पंगा था, क्योंकि उसके बाद 10,000 वालों को नील, भाई जिसको नील उसको लौटा दिए पैसे, जिसको पूरा का पूरा अलॉट कर दिया वहाँ तो दिक्कत ही नहीं आ रही। दिक्कत कहाँ है, बीच वाले केस में, पार्शियल वाले केस में। जब 20,000 मांगा था, हमने 10,000 अलॉट किया था, तो कितना एक्सेस बचा था, है ना। चलो एक्सेस ना लिख के लिखते हैं, डिफरेंशियल शेयर कौन सा है ये समझ में आ रहा है ना, वो पार्शियल वाले की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशियल शेयर। एक बात बताओ यार, एप्लीकेशन पे पैसा लिया था कौन से रेट से लिया होगा सर, एप्लीकेशन के रेट से लिया होगा। जब मैं आपसे बात करता हूँ ना तो लाइव चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, अपना माइंड यूज़ करा करो, ठीक है, सो दैट आपकी पंक्चुअलिटी उतनी ज़्यादा हार्ड हो जैसा मैं चाह रहा हूँ। ये हो गया ना अगर अगले 30 दिन, आपको अभी नहीं बिलीव होगा कि क्या होने वाला, मज़ा आएगी बहुत। डिफरेंशियल शेयर इनटू काहे का रेट, सर एप्लीकेशन के रेट से लिया था तो उसी रेट से तो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ना, बिल्कुल उसी रेट से एडजस्ट करेंगे। क्या क्या अपन ने, अमाउंट ड्यू कितना है माइनस कितना पैसा पहले ही ले चुके हो, हटा दो उसको, ठीक है। आओ देखो जरा, ये माइनस किया, अब जो पैसा बच रहा है हमने यहाँ लिखा, फिर इधर आओ,
अब क्या हुआ सर, अब दोबारा कुछ करना है? हाँ भाई करना है। क्यों? अरे एक दो शेयर होल्डर जो नालायक थे, हमने जिनके लिए अप्लाइड अलॉटेड अप्लाइड निकाला, उनका यूज़ यहाँ पे कैसे? देखो यार, अमाउंट मैं 6000 5000 से समझाऊँ क्या? 6000 5000 समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो 6000 क्या है सर? अप्लाइड है ना। 5000 क्या है सर? अलॉटेड है। इतना दिमाग में रखना। अभी और देखो जरा, मज़ा आएगा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना अलॉट है सर? 5000 है सर, है ना। अरे यही लिखेंगे, फॉर्मूला यही है, अलॉटेड शेयर कितना? 5000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट जो भी हो, ठीक है। फिर लेस क्या करेंगे? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने पैसे रिसीव कर लिए? भाई समझ के देखो, इस बंदे ने 6000 की एप्लीकेशन दी, क्लियर ना। हमने लॉट कितना किया? 5000। सर डिफरेंशियल शेयर कितना आया? कितना आया? सोच के रखो, लाइव चैट में नहीं लिखा, सिर्फ सोचते चलो। सर 1000 का डिफरेंशियल आया। अच्छा रेट काहे का लगाएंगे सर? एप्लीकेशन का लगाएंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। रेट ऑफ एप्लीकेशन, भाई काम चंगा हो गया, बात खत्म। इधर आओ, इसको ऐसे 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 लिखा, इसमें से ये वाला ऐसे माइनस किया, जो पैसा बचा यहाँ लाए, ठीक है। और हमने इसको कर दिया ऐड ऑन, बात खत्म। क्या है हमारा ये? सर ये हमने कंप्यूट कर लिया है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओ भाई अब बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात है, अगर दिमाग में क्लिक करी तो बोलो हाँ, मन में, लाइव चैट में नहीं, है ना। समझ के रखो, सिर्फ 2 लाइन दिमाग में रखो। अगर ध्यान से देखोगे, मैंने इन्हीं 2 लाइन को रिपीट किया, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। बस यहाँ पे शेयर चेंज होंगे, बिकॉज ये कोई, ओ भाई ये कोई शेयर होल्डर है सॉरी, ये कोई शेयर होल्डर है, वो XYZ ABC फलाना ढिमकाना चिमकाना हसमुलाल दुखैरल कोई भी हो सकता है। मुद्दा ये नहीं शेयर होल्डर कौन है, मुद्दा ये है कि क्वेश्चन के सेकंड पैराग्राफ में जो शेयर होल्डर नालायक निकलेगा वो इस कैलकुलेशन के सेकंड पैराग्राफ में फिट बैठेगा। समझ आई बात? इतनी सी तो बात है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हमारे पास अगला कैलकुलेशन क्या है? सब वर्किंग नंबर 5, कैपिटल रिजर्व। आओ यार चेक करते हैं। नोट कर लिया है ना? साथ में नोट करते चलना, इसमें कमी मत करो, है ना। वीडियो घंटे भर का हो, मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि घंटे भर से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बात दिमाग में अपने सेट कर लो। अगर कोई ये बोलता है सर आप 1 घंटे पढ़ा दो, एक दिनों का सुबह में मैं लाइव चैट देख रहा था, सर एटलीस्ट 1 घंटे क्लास होनी चाहिए, क्या कर लोगे 1 घंटे क्लास लेके? मैं 1 घंटे क्लास दूंगा, आप उसको रिवाइज कब तक करोगे? 5 घंटे में? अरे समझो ना, हम जो आपको यहाँ पे क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा फोकस ये नहीं है बेटा देखो ये प्रोराटल, ना ना ना, हम स्पीड में जा रहे हैं ना। आपको जो आधे घंटे में दूंगा वो 1 घंटे कंटेंट ऑलरेडी है, बैठ के प्रैक्टिस करो ना भाई। ऐसी की तैसी हो जाती, बैंड बज जाती जब आप सच में पढ़ने बैठो। जब तक यहाँ दर्द ना होने लगे तब तक समझो पढ़ाई नहीं करी है ना। जो लगा के सॉन्ग सुनते हो ना पढ़ाई करते हो, बकवास काम है। अगले 30 दिन सिर्फ पढ़ो। कितना पढ़ना है? जितना आप सोच सकता है, इतना दिमाग में रखो। आओ वर्किंग नोट नंबर 5 मूव करते हैं। अभी ज़्यादा समझा दूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, क्योंकि आप कहोगे सर पहला दिन है और आपने इतना डांट दिया। डांट नहीं रहा हूँ, अगर प्रोफेशनल कोर्स में हो तो बी प्रोफेशनल और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। 30 दिन में आप पिछले 90 दिन का आउटपुट निकाल सकते हो, अगर आप सच में चाह लो तो। लेकिन आओ यार कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं। सर कैपिटल रिजर्व में क्या होता है? ये आपके पूरे क्वेश्चन की सबसे आखिरी एंट्री होती है, जहां हम बोलते हैं कि भाई कैपिटल रिजर्व एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इतनी सिंपल सी एंट्री है। तो सर यहाँ पे वर्किंग नोट करने की क्या जरूरत है? अरे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि फॉर फ्यूचर में जो क्रिएट किया था और फॉर फ्यूचर में रीइश्यू के वक्त जो डेबिट किया था, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस करो, मस्त आंसर आएगा। पूरी तरीके से गलत, ये तरीका ही गलत है, समझ के रखो। ये तरीका सब तब काम करता है जब क्वेश्चन बच्चों जैसा हो। क्या सर जो फॉरफिटेड शेयर था और जो रीइश्यूड शेयर था, दोनों का अमाउंट सेम है। अगर रीइश्यूड शेयर का अमाउंट बदला तो जो आपका ये दिमाग है ना, ये तुक्का मारते हो, पूरी तरीके से गलत होगा। क्या करना है सर? फॉर्मूला देखो सर, सिंपल है। फॉरफिटेड अमाउंट, सर ये कहाँ पे दिया होगा? फॉरफीचर वाली एंट्री जो होती है उसमें जो क्रेडिट है ना, टू शेयर फॉरफीचर, ये वाला पैसा है, अपॉन फॉरफीटेड शेयर। सर ये कहाँ पे दिया होगा? जब आप फॉरफीचर करने जा रहे हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो पहली एंट्री है उसमें ब्रैकेट में जो फॉरफीटेड शेयर लिखा ये वो है, इनटू री इशूड शेयर। सर ये कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में जहाँ लिखा होगा कि इतने शेयर री इशू किए, वो शेयर लिखने हैं, माइनस लॉस ऑन री इशू।
ये कहाँ होगा जब क्वेश्चन बोलेगा इतना शेयर रेशियो किया, तो जब रेशियो वाली एंट्री करोगे, मान लो 10 रुपये पे रेशियो होना चाहिए था, आपने 8 रुपये पे रेशियो किया, 2 रुपये का लॉस हुआ है। वो लॉस मल्टीप्लाई करके शेयर से यहाँ पे माइनस कर दोगे, काम चंगा है जी। यहाँ से आएगा वो अमाउंट जो आपको इस वाली एंट्री में, कौन सा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में जो पैसे लिखने हैं ना, हवा में मत लिखो, इस तरीके से आएगा। एक बात और ध्यान से सुन लो, जर्नल का फॉर्मेट बना के ही प्रैक्टिस करना, नालायकी मत करना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब ये एंट्री करोगे, अगर वर्किंग नोट नंबर 5 पे पैसा आया है तो यहाँ पे ऐसा बना के छोड़ दो। एग्जामिनर इतना मस्त नंबर देगा ना कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा यार ये कैसे हुआ। आप बोलोगे भाई इतना तो मैं लिख के नहीं आया था, लेकिन आपके पूरे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये कलाकारी करी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है वर्क नोट नंबर 5 देख लो सर, मैंने वहाँ पे ये पैसा निकाला हुआ है, कैसे कैसे पैसा आ रहा है, जुगाड़ नहीं है, मेरे को सब आता है। आप चाहते हो ना टेक्निकल लैंग्वेज जानना, ये देखो तरीका यही है, ऐसे सिखाओ ना, एग्जामिनर नंबर पूरे देखे जाएगा, ये तय बात है। अब आपको डिसाइड करना है आपने कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वर्क नोट बता दिए, चलो अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन पे। आज की क्लास में भाई इस 10 से 15 नंबर का जुगाड़ कर रहे हैं अपने को, ठीक है, कैसे नंबर आएंगे। लेकिन हाँ, लाइव चैट को अवॉइड करके रखो, आदत डाल लो, क्योंकि पहला दिन है, वो एक्साइटमेंट रहता है लाइव चैट में लिखने का, है ना। कैसा बोलते हैं अटेंशन सीकर लोग कि मेरे को लोग जाने मैं भी हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो। कितने खाली हो यार, ये सोच के देखो ना, जितना फोकस पढ़ाई पे, सब लोग एक करके अगर अपनी अपनी डिसीजन ले लोगे कि मुझे लाइव चैट नहीं यूज़ करना है, आप बहुत कमाल का करोगे। सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। आओ जरा अब बात करते हैं सर प्रेजेंटेशन की। सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चों को सब कुछ आता है, उनका ये वीक होता है और वो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। नंबर को लेके बात कर रहा हूँ, उनको समझ नहीं आता कि उनको नंबर कहाँ से आएंगे, है ना। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनो। जर्नल एंट्री की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर प्रेजेंटेशन में जर्नल एंट्री में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, माइनर पॉइंट है, फिर भी सुनो। सबसे पहला सर फॉर्मेट बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे सर, पेंसिल से बनाएंगे। ये मत पूछना क्यों, पेंसिल से ही बनता है, कन्फर्म पेंसिल से ही बनता है, दिमाग यूज़ ही मत करो, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगाने वाला। फॉर्मेट पेंसिल से। सेकंड सर वर्किंग नोट करना ही करना है, इसमें दिमाग तो लगाना नहीं। थर्ड सर वर्किंग नोट जब भी आप लिखेंगे तो मेक श्योर जहाँ वर्किंग नोट लिख रहे हैं, है ना, वहाँ पे उसका नंबर जैसे भी सिखाया था ना। तीसरा हर एंट्री में नरेशन, अरे कुछ नहीं होती, बिंग लगा के ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर दो। एक एक लाइन छोटा छोटा लिख दोगे ना तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा भाई तेरे को नरेशन की समझ है, और तुम नरेशन लिख रहे हो मतलब तुम बाकी बच्चों से थोड़े बेहतर हो। यही तो साबित करना है सीए में, है ना। हो गया काम, जर्नल एंट्री में इतना ही करना है। अब सवाल है जर्नल एंट्री कौन सी होगी, कहाँ कहाँ किसकी किसकी करनी है। ध्यान से सुनना, छोटा पॉइंट है बट जानना जरूरी है। सर कैसे, समझो। सबसे पहले पॉइंट पे अपन को बात करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की, सेकंड नंबर पे अपन को बात करनी पड़ेगी अलॉटमेंट की, थर्ड नंबर पे बात करनी पड़ेगी फर्स्ट कॉल की, फोर्थ नंबर पे बात करनी पड़ेगी सेकंड एंड फाइनल कॉल की, फिफ्थ नंबर पे बात करनी पड़ेगी शेयर फॉर फ्यूचर की, सिक्स नंबर पे बात करनी पड़ेगी री इशू की, और 7 नंबर पे बात करनी पड़ेगी सर कैपिटल रिजर्व की। आप बोलो सर अपने को आता है सर, क्या बता रहे सर आप, है ना। सर ये उम्मीद नहीं थी सर, कुछ तो मस्त सा बताओ ना सर कि मज़ा आ जाए। सुनो देखो क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन में हम एक चीज़ जरूर से आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई शेयर फॉरफिट कब हो रहा है ना। तो ये यहाँ पे लिख लो अच्छे से, रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि बच्चे बहुत तगड़ी सी मिस्टेक करते हैं। भाई तुम ब्लैक पेन से पेपर लिख के आओगे, तुम्हें इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, तुम काट दो, और जब काटोगे तो दिमाग भी कट जाएगा कि भाई ये नंबर तो गए, है ना। तो ये समझ के रखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना। सर ऐसा क्यों, देखो जरा, है ना। एंड मार्क विथ पेंसिल, जब क्वेश्चन पढ़ना तो पेंसिल से मार्क कर लेना। 15 मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो भाई बड़े बड़े क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन तुम पढ़ के वैसे 15 मिनट में क्या कर लोगे। जब तुमने आंसर लिखना है ना, तो जो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन जो पहला कंपलसरी, अरे करना ही करना है, पढ़ के पहले से क्या कर लोगे। जब आंसर लिखना है तुम वापस से पढ़े बिना आंसर नहीं लिखोगे, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं होगी। क्यों, पहला क्वेश्चन है सर, डर लगता है सर, और आखिरी वाले में तो हम दौड़ रहे होते हैं सर, आदत है हमारी सर, एकदम एक्साइटेड होकर ऐसा लिख रहे होते हैं। समझो, बड़े क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हमें वो 6 नंबर, वो 10 नंबर, वो 15 नंबर हमें चाहिए तो चाहिए। ये एटीट्यूड रख के करना है। क्या करा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में क्या पढ़ा भाई,
फॉरफीट कब करने को बोल रहा है, याद है कई बार बोलता है दी शेयर आर फॉरफीटेड जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। क्या मतलब हुआ, अरे ये वाला गैप की बात कर रहा हूँ, तुमको क्या लगा हवा में छोड़ दिया है, इसीलिए छोड़ा था, है ना। मतलब क्या हुआ, कई बार यहीं पे फॉरफीचर करने की बात करता है, ना रीइश्यू कैपिटल रिजर्व करने की बात नहीं, सिर्फ फॉरफीचर करने की बात करता है। इसका मतलब साफ, उस शेयर होल्डर के उतने शेयर को अलॉटमेंट की एंट्री लिखने के तुरंत बाद फॉरफीचर की एंट्री भी यहाँ पे करनी है। समझ में आ रहा है। और इस एंट्री में ध्यान क्या रखेंगे कि जो भाई जो फर्स्ट कॉल है, भाई जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है, ये कॉल्ड अप नहीं हुई है, मतलब इसका रेट ही नहीं लगाएंगे। छोटी बात है। मतलब सर फॉरफीचर की एंट्री जब हम करते हैं तो हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखते हैं फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपये है तो 10 रुपये नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉल का रेट माइनस, सेकंड कॉल का रेट माइनस, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेट मल्टीप्लाई होगा, बस। ठीक है जी, ये इतना कर लेना है। समझ में तो आ रहा है ना। ओके, अब फॉरफीटेड का मतलब क्या है सर, देखो ये ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। जैसे पर्टिकुलर फॉरफीटेड शेयर बोलेगा तो दो तरीके से है, एक तो आफ्टर अलॉटमेंट, पहला क्या है आफ्टर अलॉटमेंट, और दूसरा क्या है आफ्टर ऑल कॉल। सिंपल है, दो तरीके का फॉरफीचर बनता है। कॉल वाला आपकी आदत पड़ी हुई है, वो आप कर ही लोगे, चिंता की बात ही नहीं है ना। ओके, और एक बात आप सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सब काम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ट्राई मत करना, क्योंकि ट्राई करने का मतलब रीट्राई हो जाता है। समझ रहे हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जैसा गूगल पे करने के बाद आता है ना कई बारी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो ऐसा मत करना। ये सब कुछ ट्राई घर पे आज से शुरू करना, है ना। पता लगा वहाँ पहुँचे और फिर ट्राई कर रहे हैं कि लाओ इसके बाद चेक करते हैं नरेशन कैसे करेंगे, और गाड़ी गई अटक। मेरी हमेशा ये बात ध्यान रखना, एज अ टीचर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, इसका और इसका एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, इसको सोचने का टाइम ना मिले और पेन लिखती चलिए, भाई मज़ा ही आ जाएगा। सोच के देखो, बस इतनी एंट्री करनी है। एंट्री में फॉर्मेट, वर्किंग नोट, नरेशन का ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, वर्किंग नोट क्या है, एंट्री में वर्किंग नोट क्या होता है सर अलॉटमेंट ऐसा ब्रैकेट लगा के ना, यहाँ शेयर यहाँ पे रेट लिखना है। अपने कैलकुलेटर पे तुमने निकाल लिया, तुमको पता है हाँ ऐसे आता है, एग्जाम में कैसे पता ये पैसा तुमने कहाँ से लिखा, लिखो उसमें भाई ब्रैकेट में इतना शेयर इनटू इतना रेट। फॉरफीचर कर रहे हो इतना फॉरफीटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू इतनी, ब्रैकेट लगाने में तुम्हारा क्या जा रहा है। और फिर से बोलूँगा, ये काम अभी से ट्राई करना सीखना है, एग्जाम में जाके ट्राई, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर प्रेजेंटेशन में हमने एक काम कर लिया, एंट्री में क्या क्या ध्यान रखना है और क्वेश्चन में क्या ध्यान रख के अंडरलाइन केयरफुली रीड करो। अलॉटमेंट के बाद फॉरफीट करने को बोल रहा है क्या कोई शेयर, अगर बोल रहा है तो वॉल एंट्री वहाँ, बाकी वाला फॉरफीचर बाद में। बहुत बढ़िया, चलो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअली लाइट चली गई है तो एसी है बंद, गर्मियों के माहौल में मज़ा ही अलग है पढ़ाने का, नहीं। और आपका कैसा है सर, थोड़ा सा हो जाए कि अरे भाई बहुत गर्मी हो रही, भाई तपना तो पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। अकाउंट्स कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे भाई, 3। कितने, 3। ध्यान सुनो। पॉइंट नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं कैश बुक, आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, चलो हम ही लिख दे रहे हैं, है ना। और सर बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, चलेगा जी। दूसरा सर शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है सर, ऐसा नहीं कि ऐसे बता के छोड़ दूंगा, बताऊंगा ना कैसे बनता है सर। तीसरा कैश बुक हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, फॉरफीटेड शेयर, ये 3 तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जल्दी नोट करो, ये 3 तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं सर। सवाल है सर कैसे क्या, आओ बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कैश बुक। सर अकाउंट है तो बस इतना सा बोलूँगा इसके बारे में कि जब भी आप कैश बुक बना रहे हैं तो ध्यान रखें रट्टाफिकेशन से दूर, जिंदगी भरपूर। ओके, कैश बुक इस तरीके से फॉर्मेट आज आप अगर खींच रहे हैं तो अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल लेके खींचूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, कोई भी अकाउंट विदाउट स्केल विदाउट पेंसिल नहीं खींचना चाहिए, आदत ही नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो। आओ तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, पर्टिकुलर मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इसलिए बताता हूँ यार, मुझे पता है कि आपको लगेगा सर मेरे को ये सब बता रहे हैं। यार देखो गार्जियन भी कई बार आपको बोलते हैं ना बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, आप बोलो पापा अपने को सब पता है, फिर भी बोलते हैं ना, क्योंकि उन्हें वो डर है कि आपसे वो गलती ना हो जाए। तो मुझे डर है एग्जामिनेशन में आप ये छोटी छोटी मिस्टेक ना कर दो, इसलिए बोल देता हूँ। समझ रहे हो। आओ कैश बुक,
सर कैश क्या है सर, ये एसेट्स है सर। कैश क्या है सर, एसेट्स है। रियल अकाउंट पर्सन नॉमिनल भूल जाओ, कैश क्या है सर, एसेट्स है। एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। इतनी सी बात, खत्म, आराम से बन जाएगा। अब समझ के देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो समझो यार, सबसे पहला सर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो हमारे धंधे में, हमारी कंपनी में पैसा बढ़ेगा सर, है ना। सर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो हमारी कंपनी में, हमारे धंधे में पैसा बढ़ेगा सर। जब जब पैसा बढ़ेगा सर तो किधर दिखाओ सर, डेबिट साइड में दिखाओ सर। तीसरा सर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ सर तो यहाँ दिखाओ ना यार, क्या दिक्कत आ रही है सर। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हुआ सर, दिखाओ यार क्या दिक्कत आ रही है सर। ये वाला पता है क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये वाला ना री इशू है, जो आपने शेयर फॉरफिट करने के बाद री इशू किया। और एक बात ध्यान रखना, अगर बोल दे प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, रिसीविंग की कोई एंट्री नहीं पास होगी। रिसीविंग वाला सब कुछ कैश बुक में आके लग जाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगला पॉइंट सर, सब डेबिट में ही जाएगा, क्रेडिट में कुछ नहीं जाएगा। जाएगा ना यार, कौन सा जाएगा सर, इधर भी लिखेंगे बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बोलो सर ये तो चीटिंग है सर, इधर भी लिख रहे हो इधर भी लिख रहे हो, गलत बात, बहुत गलत बात है। गलत बात नहीं, क्या है पता है, ये वो पैसा है भाई जो तुम रिफंड कर रहे हो। ध्यान से समझो, रिफंडिंग में एंट्री क्या आई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब बीच वाले हटाओ, एंट्री क्या बची, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो बच्चे एंट्री वाइज समझना चाहते सुन लो, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में, भाई अगर वो डेबिट है तो साथ में क्रेडिट ही होगा ना। समझाता हूँ, देखो इधर देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एक एंट्री है हमारे पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक एंट्री है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में। दूसरा इसी का रिवर्स मारो, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है साथ वाला क्रेडिट में। आओ चेक करते हैं, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट है साथ वाला डेबिट में। अच्छा वो देखो, जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है तो साथ वाला क्रेडिट में। हो गई ना बात, इतना। सर क्या ये खत्म हो गया, अभी नहीं। अब यहाँ पे ऐसा डबल लाइन खींचना है, पता लग जाए अकाउंट क्लोज। आखिरी में जाओ, लिखो बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब बच्चा कहता है सर अपने को बताया गया है कि यहाँ लिखते हैं। पागल हो क्या यार, यहाँ क्यों लिखते हैं भाई, ऐसी कौन सी तंगी मच्छी पड़ी, अगर यहाँ पे क्लोज होता है यहाँ लिखो ना। यहाँ लिख के तुमने ऐसा कौन सा बड़ा तीर लगा देना है, यही लिखो बाई बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख लो, चाहो तो। नहीं अच्छा लग रहा तो ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट में जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर लिखते तो भी कोई गलत नहीं काट सकता। अगर बैलेंसिंग फिगर लिखने का इच्छा नहीं हो रही, आप पता नहीं मुझे तो पता है कि बैलेंस शीट में जाता है, तो लगाओ ना यार ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट में कहाँ जाता है भाई, कैश एसेट साइड जाएगा और कहाँ जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो आपने अभी क्या सीखा, आपने सीखा कैश बुक। चलो सेकंड पे मूव करते हैं। अकाउंट का सेकंड अपने पास जाने वाला है, हम फॉर फ्यूचर की बात करेंगे। सर फॉर फ्यूचर अकाउंट कैसे बनता है सर, ओके। तो यार फॉर फ्यूचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फ्यूचर एंट्री तो पता ही आपको ना। आओ उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। अकाउंट है अपना फॉर फ्यूचर अकाउंट, फिर से बात वही है ना, ऐसा ऐसा लाइन खींचना है आपको, स्केल से लाइन खींचनी है, पेंसिल से, क्या बोल रहा हूँ, स्केल का यूज़ करना है, पेंसिल से लाइन खींचनी है और पूरा का पूरा पेपर ब्लैक पेन से लिखना है। ये दिमाग में सेट कर लो इसको, मतलब कंफ्यूज मत होना इसके लिए, ठीक है। आओ देखते हैं। पहली एंट्री सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फ्यूचर, तो जाओ इधर बाई शेयर कैपिटल। सर ये कौन सी वाली एंट्री है, सर ये फॉर फ्यूचर वाली एंट्री से पैसा उठाया अपन ने। सर दूसरी एंट्री, सर जब री इशू करते हैं तो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये क्या है सर ये वो एंट्री है जहाँ पे आपने लॉस पे इशू किया है। क्या एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिसका अकाउंट, नहीं रिपीट आफ्टर मी, आप वहीं बोलो जहाँ बैठो वहीं बोलो। जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो डेबिट, साथ वाला डेबिट में, या फिर जिसका अकाउंट बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट तो साथ वाला क्रेडिट में। तो जब री इशू लॉस पे होता है तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होता है, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये कौन सा वाला शेयर कैपिटल है सर, सर ये री इशू वाला शेयर कैपिटल है। समझ रहे हो, अरे छोटे छोटे पॉइंट हैं यार। सर लास्ट वाली एंट्री क्या थी सर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फिर से बोलते हैं, हाँ बोलो ना, अपने मन में बोलते चलो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो डेबिट है तो साथ वाला डेबिट में लाओगे सर, है ना। चलते चलो टू
क्या लिख रहे हैं, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। वो जी बात खत्म हो गई। सर अब और कुछ करना है क्या? हाँ जी करना है। ये वाला पैसा हमेशा ज़्यादा होगा इस वाले पैसे से। सिंपल हो गया ना, इसका टोटल करो, इसको माइनस करो, और जो बचा टू बैलेंस कैरी डाउन। आप बोलो सर ये नहीं ज़्यादा होता। अरे भाई मेरे, फॉरफीचर से रीइशू का पैसा ज़्यादा कैसे हो सकता है? इधर तुम कौन सा लिख रहे हो, रीइशू, इधर क्या लिख रहे हो, फॉरफीचर। लॉजिक समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो फॉरफीचर से रीइशू वाला पैसा हमेशा कम होगा। अब आप बोलो सर ये वाला पैसा कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सर उधर क्यों जाएगा? सर कंपनी की लाइबिलिटी, हर तरह का रिजर्व, हर तरह का प्रॉफिट कंपनी की लाइबिलिटी होती है, समझ रहे हो, वो अपने ओनर को देता है। सर कौन सा कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पे वर्क करता है? सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यहाँ वर्क करता है। आपके सवाल हमारे जवाब। चलो आखिरी आखिरी आखिरी, बस क्लास ओवर हो रही, चिंता मत करो, है ना। आखिरी बता रहा हूँ, कौन सा बताना है? शेयर कैपिटल, ठीक है सुनो, ओके। शेयर कैपिटल अकाउंट, वाह भाई वाह, आप लोग को पढ़ाने में एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, मज़ा आता है कि आप लोग के साथ डिस्कशन होता है। अच्छा स्लॉट 2 वालों और स्लॉट 1 वालों, सुनो आपकी क्लास 7 बजे है ना, 7 बजे रहेगी, मुलाकात होगी, चिंता मत करना, ठीक है। ये वाली क्लास अटेंड कर लो। और डबल मेहनत कराए बिना छोड़ूंगा थोड़ी ऐसे, पास तो होना है ना। हाँ होना है, लाइव चैट मत लिखो, है ना। गोल सेट है, गोल रिटर्न में है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्यों? वो मैंने उस दिन क्लास में बोला था ना, रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, चौड़े होकर बोला भाई टिकट दे दे। उसने पूछा कहाँ का दे दे? जहाँ का मन करे दे दे। तो कहीं का नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है। टिकट कहीं का नहीं मिला तो तुम पहुँच भी कहीं नहीं रहे हो। लॉजिक समझ रहे हो? लिखो भाई कहाँ जाना है। तो वैसे ही लिखो कितने मार्क्स पाने हैं, कितने मार्क्स पाके किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल में 200, 250, 300 कैसे पहुंचूंगा पता तो चले कि भाई रास्ता कौन सा है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, चलो इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं। सर पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री क्या है सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिसके अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है साथ वाला, सर क्रेडिट में डाल दो बाई शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। हर ट्रांसफर वाली एंट्री उठा के डालो, बात खत्म। सर क्यों? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बाई शेयर अलॉटमेंट। सर बाई शेयर फर्स्ट कॉल, क्यों सर? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आखिरी बाई शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सर ये कौन सी एंट्री है? सर वही सब ट्रांसफर वाली एंट्री है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सर रीइशू में एंट्री क्या करते हैं अपन? रीइशू करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जिसका अकाउंट बना रहे हो अगर वो क्रेडिट है साथ वाला, क्रेडिट में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर फॉरफीचर में एंट्री क्या करते हैं सर? सोचो ना शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, ऐसे तो करते हैं, हाँ यही करते हैं। टू शेयर फॉरफीचर ऐसा कर रहे होते ना अपन लोग। तो टू शेयर फॉरफीचर को किधर लाना है? अरे ले आओ इधर, टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। अच्छा इसके बाद जब रीइशू कर रहे होते हो, ये मैं लिख दूँ इसको ब्रैकेट में, ये फॉरफीचर वाला पैसा है ना। अब जब रीइशू कर रहे होते हो तो रीइशू करते हो दिमाग क्या लगाते हो? सर रीइशू करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर, लॉस पे रीइशू है तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो बाई बैंक जाएगा इधर, कौन सा वाला है ये? सर रीइशू वाला है ये। बाई वो क्या लिखा? शेयर फॉरफीचर, यस बाई शेयर फॉरफीचर। ये कौन सा वाला है सर? ये भी रीइशू वाला है सर, समझ रहे हो क्या? इतनी सी बात है, हाँ ये ध्यान रखना, ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब सर शेयर कैपिटल क्या है सर? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। अब हमेशा ध्यान रखो ये पोर्शन एक्सेस होगा इस पोर्शन से, जो पैसा बचा उसको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, मसला यहीं पे ख़त्म। चाहो तो लिख दो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, किधर जाएगा? अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है यार, इतना ही है, सीरियस नोट पे इतना ही है। अब मैंने भी तो आपसे जो बात करी ना, समझो जो बात करी है, इससे ज़्यादा शेयर में कुछ नहीं होता। अब आपको क्या करना चाहिए? टेलीग्राम पे मैं ट्राई करूँगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। कब प्रोवाइड करूँगा सर? रात में 11 बजे, समझ रहे हो? हाँ रात में 11 बजे। मैं चाहता हूँ कि जब वीडियो मिले, मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइक मैथ की क्लास आपको सुबह 11 बजे मिली, 11:30 आधे घंटे का हमारा एक टारगेट होता है, आधे घंटे से 40 मिनट, मतलब 25 मिनट से 40 मिनट की क्लास आपको प्रोवाइड करें, ये हमारे एंड से। फिर अगले 1.5 घंटे वही टॉपिक मॉड्यूल से उठा के पढ़ना चाहिए आपको। अगर आप ऐसा सच में ईमानदारी से कर रहे हैं तो बताऊं क्या होगा? सुनो इमेज देखो जरा, क्या होता है ना, दिमाग में इमेज छपती है। 11 बजे क्लास मिली, ठीक है, मान लेते हैं क्लास 11:30 तक चली। अब कब तक पढ़ोगे?
सर 1 बजे तक, है ना, PM हो गया 1 बजे तक सर कितना आउटपुट निकला? 2 घंटे का। आधी घंटे क्लास, 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी। सर 6 बजे क्लास मिली, मान लेते हैं क्लास 6:30 तक चली। कब तक पढ़ोगे? सर 8 बजे तक। कितना आउटपुट निकला? सर 2 घंटे का। इकोनॉमिक्स क्लास 10 बजे मिली, मान लो ये 10:30 तक चली। सर कितने बजे तक पढ़ोगे? 10:30 से 11, है ना, 12, हाँ समझ लो 12। तो कितना घंटे का आउटपुट निकला सर? 2 घंटे का। मतलब मेरे एंड से आप 6 घंटे के निकाल लो। जो बच्चे बिजनेस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, एक मस्त सी स्ट्रैटेजी अगले 2 दिन में आपको दे दूंगा कि बिजनेस लॉ आपको कैसे प्लान करना है। वीडियो सारे मैंने डाले हुए हैं, बस आपको मैं बताऊंगा ये कि कब कब क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने उसको एक्चुअल में प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाल दिया, सर मज़ा आ जाएगा, मतलब कमाल कर दोगे आप लोग। तो यार शेयर में इतना है। मॉड्यूल ओपन करो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दिया, वर्क नोट बता दिया, अकाउंट्स बता दिया, कैलकुलेशन वर्क नोट कैसे कैसे लगाते हैं। आप आज ना जानकारी से सारी ले ली है। अब बस बैठ जाओ, क्वेश्चन लगाओ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आज की क्लास लगी कैसी आपको। फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी होता है। मिलता हूँ रात को 10 बजे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए। 1.5 घंटे वाला टाइम ध्यान ना, पढ़ते रहिए।